हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एसेंस। ठीक है, मीनिंग एंड एसेंस को पढ़ने के लिए लास्ट वीडियो को विजिट कीजिए और आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, क्या इनका मीनिंग है, क्या इनके ऑल्टरनेटिव नेम है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई इकोनॉमी की स्टडी एक इंडिविजुअल लेवल पर की जाती है, जैसे कि एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फर्म, अगर हम किसी फर्म के लेवल पर या कंज्यूमर के लेवल पर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी में, तो हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, हम माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की स्टडी एक इकोनॉमी के तौर पर ही करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। मतलब यहाँ हम एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था में सभी कंज्यूमर्स, सभी प्रोड्यूसर्स, एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट कंजम्पशन, ठीक है, इन सभी की बात अगर हम करते हैं तो हम किस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, सेंट्रल इश्यूज क्या होते हैं माइक्रो में। सेंट्रल इश्यूज हमारे होते हैं प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इश्यूज होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एट द जनरल प्राइस लेवल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो हमारे एजम्पशन क्या माने जाते हैं। एजम्पशन माने जाते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं, जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब कि इसमें कोई मैक्रो वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं होता। माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तब हम ये मानकर चलते हैं कि जितने भी एग्रीगेट आउटपुट्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं तब हम ये मानकर चलते हैं कि सभी माइक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब कि जितने भी फैक्टर प्राइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये मानकर चलते हैं कहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है बेटा जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी ऑफ प्राइस, माइक्रो को हम किस नाम से भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस, और मैक्रो को हम जानते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन के तौर पर एमसीक्यूज में पूछा जाएगा या 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस। एंड ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सेंट्रल रोल, कि भाई यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल रोल किसका होता है। यहाँ सेंट्रल रोल होता है मार्केट फोर्सेस का, कि भाई मार्केट में कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, तो सभी जो रोल प्ले होता है, मेजर रोल जो होता है वो किसका होता है, मार्केट फोर्सेस का होता है, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सेंट्रल रोल होता है वो सेंट्रल रोल किसका होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का। गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रोल प्ले करती हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। तो इन सभी समस्याओं का जो
सोल्यूशन है वो किसके थ्रू निकलता है, गवर्नमेंट पॉलिसी। और गवर्नमेंट पॉलिसी कहाँ पर रोल प्ले करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वहीं दूसरी तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल रोल किसका होता है, मार्केट फोर्सेस का होता है। जैसे कि यहाँ जो मार्केट फोर्सेस होती हैं क्या डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आज की वीडियो में हमने जाना डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ये बहुत ही जनरल सा टॉपिक है एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कॉमन टॉपिक है। 11th में भी ये पूछा जाता है और 12th में भी ये पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और आगे आने वाली वीडियो में हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।